टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, दुश्मन के पास एडवांटेज ही एडवांटेज था। हिंदुस्तान की फौज कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर रात का -20 डिग्री टेम्परेचर, इन सब की परवाह नहीं करी। ऊपर से गोले बरस रहे, उनकी भी परवाह नहीं करी। और 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर हो जाता है। सुबह का वक्त था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना बिल्कुल असंभव था। हमने रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। अंधेरे में नहीं दिखाई दिए, उन्होंने फायर खोल दिया। रास्ता कट ऑफ हो गया। 21 जवानों की ये टीम का रास्ता कट ऑफ हुआ। केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए। हम 7 जवानों ने पल भर के अंदर आधा-धुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य, वो परिस्थिति आई जो आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। उसने गोली चलाई, सीने की तरफ चलाई। यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पे चलते चलते। उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने, उस परमात्मा ने उस सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोजिट हो। इस देश को भारत माँ बोलते हैं। वो सच में ये माँ है, कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन। सर, अब हम सीधा कारगिल युद्ध पर आना चाहेंगे, क्योंकि आपके नियुक्ति के कुछ ही वर्षों के बाद 19 साल की उम्र में आपने कारगिल जैसे भीषण युद्ध में न केवल हिस्सा लिया बल्कि दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की, आपके और आपके साथियों के शौर्य और पराक्रम के कारण ही आज हम हर बरस विजय दिवस मनाते हैं। लेकिन सर, जब वो विभीषिका आपने देखी, वो भीषण दृश्य आपने देखे कि आपके जो अपने साथी हैं वो आपके सामने उनके प्राण निकल गए, और जितनी विभत्स और जितनी घृणा के साथ दुश्मनों ने, पाकिस्तानियों ने हमारे जवानों के, जो आप कह सकते हैं कि शव को शत विक्षत किया, और आपका जो पूरा किस्सा आपने कई बार बताया, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि वो जितनी बार भी आप बताते हैं हमें और भी ज़्यादा गर्व की अनुभूति हो जाती है। तो किस तरीके से आपने उस पूरे युद्ध को लड़ा और अपने साथियों को भी खोया, और उस समय जब आपकी जेब में वो 5 रुपए के सिक्के थे जिन्होंने आपके प्राणों को बचाया, वो पूरा सर अगर आप बता पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं शुरुआत में कहा कि जिन सपनों को आप जीना लगते हो, तो वो ईश्वर आपको उसी मुकाम पर लेके चला जाता है। मैं ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता मैं गया नहीं था, मुझे तो वहाँ भेजा गया था, क्योंकि परमात्मा को मालूम था उस धरती पर कुछ दिन के बाद एक बड़ा युद्ध लड़ने वाला है। हम इन आंखों से सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है, और हमारी सोच भी सिर्फ उतनी होती है, हम ज़्यादा सोच भी नहीं सकते हैं। वहाँ इसलिए भेजा क्योंकि उस धरती पर 1990 से आज तक भारत की सेना उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ, मिलिटेंटों के साथ एक युद्ध लड़ती चली आ रही है। उस युद्ध का हिस्सा बनाया, क्योंकि छोटे युद्धों से आप लड़ेंगे, छोटे युद्धों में शामिल होंगे तो आपकी क्षमता निखरती है, आपका साहस बढ़ता, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम एक सशक्त और समृद्ध हो जाते हैं। बड़े युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे मिलिटेंटों के साथ मुठभेड़ हुई, बहुत सारे मिलिटेंट मारे भी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर एकदम से कारगिल में हमें टाइगर हिल, पहले तोलोलिंग पहाड़ी, उस पर 22 दिन युद्ध लड़ा, जिसमें अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। फिर उस पहाड़ी पर 12 जून को पहली सफलता मिली। फिर हमें टाइगर हिल को फतेह करने का आदेश मिला। तो मैं यहाँ
भारत के नौजवानों से, दर्शकों से कहूँगा कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। एक माँ की गर्भ से पैदा हुआ एक आम इंसान हूँ। कोई विशेषता भी नहीं, लेकिन उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्यूनिशन पहुंचाना। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि आज युवा जब अपने टैलेंट को जो है हासिल करता है, अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को बढ़ाता है, या फिर वो सपने देखता है कि यार मेरा इतना बड़ा ऑफिस होगा, ये होगा, वो होगा, और जब वो आखिर उस जगह पे पहुंचता है और उसको एक छोटा सा ऑफिस मिलता है, फिर वो लगता है यार ये मेरे लायक नहीं। उसकी जो एनर्जी लेवल है वो काम करने की कम हो जाती है। वो अपने उस काम को छोटा समझने लगता है और वहीं से उसके काम में गिरावट आ जाती है। वहीं से उसकी थॉट प्रोसेस करने लगता है। मुझे भी लगा यार पूरी जिंदगी जब से मैं जो है होश संभाला तब से युद्ध लड़ने की है सपने जीता हुआ है। आज युद्ध लड़ने का मौका मिला तो मुझे राइफल नहीं, मुझे तो पिट्ठू दे दिया। अब भाई इसमें सामान भरो, ऊपर लेकर के जाओ। पहले दिन लगा, लेकिन दूसरे दिन एहसास हुआ ये काम राइफल चलाने से कहीं बड़ा है। क्योंकि फॉरवर्ड में जो बैठा हुआ जवान है उसको मालूम है सामने दुश्मन है, और वो हम जो अम्यूनिशन और राशन लेकर के जा रहे हैं, उसको इक्विपमेंट पहुंचा रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करके वो फायर कर पा रहा है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है। मेरी जिम्मेवारी बनती है उस 24 घंटे उसके पास राशन और अम्यूनिशन का ढेर लगा हो। तो उस काम की जब इंटेंसिटी इस तरह से बढ़ी और उसके भाव को सोचा, तब उस पहाड़ी पर 22 दिन बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकल और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। और इस जवानों को कमांडो टीम घातक प्लेटून में शामिल किया जाए। तब मुझे उस घातक प्लेटून का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला। उसको टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था। हाइट ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, दुश्मन के पास एडवांटेज ही एडवांटेज था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हिंदुस्तान के फौज कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर रात का -20 डिग्री टेम्परेचर, चेहरे से खून टपकता था, पूरी स्किन फट जाती, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी। ऊपर से गोले बरस रहे, उनकी भी परवाह नहीं करी। और 2 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चढ़ते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 26 साल सुबह का वक्त था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना बिल्कुल असंभव था। हमने रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। आवाज तो होगी, ऊपर से पत्थर भी गिरेंगे, उनकी भी आवाज होगी। दोनों तरफ उनके बंकर थे, अंधेरे में नहीं दिखाई दिए। उन्होंने फायर खोल दिया, रास्ता कट ऑफ हो गया। 21 जवानों की ये टीम का रास्ता कट ऑफ हुआ। केवल हम 7 जवान ऊपर पहुंच पाए। ऊपर पहुंचते तो सामने फिर दुश्मन का बंकर। हम 7 जवानों ने पल भर के अंदर आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ से जो टाइगर हिल टॉप था मात्र 50-60 मीटर रहा हो। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट और एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150-150, हम केवल 7। लेकिन बिना डरे, बिना रुके, धैर्य के साथ, साहस के साथ उनके साथ लड़ते रहे। 5 घंटे तक लड़े और 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर वो दृश्य, वो परिस्थिति आई जो
आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं, धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा नहीं, जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर निकल के बाहर हो जाता है। उसका हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाई। ऐसे मेरी बगल में बैठा था, मेरे ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था। मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसका आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाता है। एक ही पल के अंदर मेरे दोनों साथी शहीद हो गए। पीछे से दौड़ करके एक साथी आया, एकदम से वहीं पाकिस्तान की आर्टिलरी का बम गिरता है, उसके यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। मैं पड़ा हुआ देख रहा था। उस धड़ पर सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी। वो धड़ 2 कदम तक चला जमीन पर। और साथी बढ़ा, और बम वहां पर गिरा तो उसके दोनों हाथों में पैर कट गए। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर गया था। कई कमांडर उसने बोला, जरा इनको रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान आकर के जब गोलियां मारने लगे तो देख रहा कि बॉडी ऐसे उछलती थी। सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, पैर में गोली मारी, देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। को यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। जब उनको यकीन हो गया, फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं की तांडव शुरू की। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें मारने लगी, पत्थर मारने लगी, गालियां देने लगी, ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, कोई पहचान ही ना पाए। बहुत देर तांडव चला, सब कुछ देखता रहा, सहता रहा। फिर उन्हें उसके कमांडर ने बोला, जरा इनके हथियार उठा लो और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डालो। बस हमले वाली बात जब मेरे कानों तक पड़ी तब मुझे लगा है आज तो पूरी टीम खत्म हो जाए। तब ऊपर वाले से एक ही अरदास, एक ही प्रार्थना करी, मुझे सिर्फ इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। ये सच है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्चे श्रद्धा, सच्चे समर्पण से उस ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर तो साक्षात हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। जो जहाँ पड़ा था, बेबस लाचार था, कुछ नहीं कर सकता। फिर वो जैसे दोबारा से गोली मारने आए, जब नजदीक आया तब अपने आप में एक विश्वास को पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। ये सच है कि हम जो कमिटमेंट और जो प्रतिज्ञाएं होती हैं, उन कमिटमेंट और प्रतिज्ञाओं से अपनी इंद्रियां नहीं, अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध सकते। हमने महाभारत देखी भी, पढ़ी भी, सुनी भी है। उसमें एक पिता में भीष्म, जिन्होंने जीवन पर्यंत प्रतिज्ञाएं तो करी थी, उन्हीं प्रतिज्ञाओं की बदौलत उन्होंने अपनी मृत्यु को अपनी मुट्ठी में बांधा था। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे, बाणों की सरसैया पे थे, लेकिन प्राणों को नहीं हर पाया था। वो कमिटमेंट थी मीरा की, जो कृष्ण के साथ थी। जहर दे दिया गया, लेकिन उस कमिटमेंट की बदौलत वो जहर भी अमृत बन गया। तो आज मैं जो बैठ करके आपसे वार्तालाप भी कर रहा हूँ, उसी कमिटमेंट की ताकत से कर रहा हूँ। आया दोबारा से बाजू में, पैर में गोली मारी, वो चल दिया। 2 कदम चला, वो रुक गया। उसके रुकते ही मुझे एकदम से लगा, यार शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ।
अभी मन के अंदर विचार चल रहे हैं, तब तक तो वापस मुड़ा और मुड़ते उसने राइफल ऐसे करी। जैसे राइफल ऐसे करी तब एक पल के लिए लगा योगेंद्र अब नहीं बचे। कहते हैं जाको राखे साईं मार सके न, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। तो सच में ये माँ है, कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। उसके बेटों ने जो शौर्य, वीरता दिखाते, जो बलिदान दिया है, उसको मैं देश और दुनिया तक पहुंचा सकूं। तभी तो जब उसने गोली चलाई, सीने की तरफ चलाई, यहाँ पे पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पे चलते चलते। उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने, उस परमात्मा ने उस सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोजिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे लगा मैं मर गया हूँ। नहीं, पाकिस्तान का दूसरा जवान कब आया होगा, उसने मेरा वेपन उठा करके जा रहा होगा, तब उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो मुझे एकदम से चेतना आई। मुझे लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास फिर एक हैंड ग्रेनेड था। मैंने हैंड ग्रेनेड से हमला किया। उसका सर फटा, वो आकर के हमारे ऊपर गिरा। उसके गिरते ही राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। सिर्फ ये तो हाथ हिला ही नहीं, सिर्फ कंधा कंधा हिला। फिर एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, वहाँ से फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत की नींद सुला दी। सांस से पलटा खाया, खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक उनके पीछे गया। 4-5 मीटर तक खदेड़ने के बाद देखते हैं सामने तो उनका लंगर चल रहा था। उनके लिविंग टेंट लगे थे, वेपन की डिप्लॉयमेंट थी। वो सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे थे। बहुत देर पड़ा रहा। मन के अंदर फिर वो पागलपन, अपने साथियों तक सूचना दी। हिम्मत टूटने लगी थी। फिर धीरे धीरे हिम्मत बटोर करके उन साथियों तक पहुंच पाया जहां पर वो शहीद हो रखे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक को देखने लगा तो किसी का सर फटा हुआ बाहर था, तो किसी की गर्दन नहीं थी, किसी का धड़ नहीं। बहुत देर बैठ करके उनके पास रोता रहा। 19 साल का ये लड़का, जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है नहीं पता। जिधर नजर उठाता उधर सिर्फ पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखता था। बहुत देर रोया। जब हम रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और हम हैं क्या? हम ये बॉडी है, शरीर तो नहीं है। हम तो एक सूल है, एक आत्मा है, वही तो परमात्मा है। मैं रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, और जब परमात्मा से कनेक्ट हुआ तो सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया होगा। तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। ये हाथ को पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और बस जैसे ही उन्होंने बताया इस नाले से नीचे, ही उसमें लुढ़क गया। 500 मीटर उस पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ नीचे आया। मैंने अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, वहाँ से मुझे उठा करके लेकर के गए। उनको तमाम सूचनाएं अपने साथियों को बताई। पीछे कमांडिंग ऑफिसर तक ले जाया गया। वहाँ की तमाम घटनाक्रम सूचनाओं को उनके साथ साझा किया। उसके बाद फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर पता नहीं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में हूँ। और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का युद्धम था। सीज़फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं।